हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज और एक बहुत पावरफुल टेक्निक आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी आप महसूस करते हैं किसी दूसरे पर्सन के लिए, वो उसको बाद में पहले आपके ऊपर इफ़ेक्ट करता है। कैसे? हम सब एक एनर्जी हैं। आप जो महसूस कर रहे हो सामने वाले इंसान के लिए, वो आप खुद के लिए महसूस कर रहे हो। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो तो इन सम वेज नहीं, तो आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। जो वो क्रिटिकल थिंकिंग है वो किसके अंदर है? आपके अंदर है। वो सबसे पहला इफ़ेक्ट किस पर डालेगी? आपकी बॉडी पर डालेगी, आपके ब्रेन पर डालेगी, आपके माइंड पर डालेगी। और जो ये कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है सामने वाले पर, वो जो एंगर की एनर्जी है वो आप दूसरे के लिए नहीं, वो आप खुद को दे रहे हैं। और अगर आप किसी से प्यार कर रहे हैं तो वो एनर्जी भी आप खुद को दे रहे हैं। अगर आप किसी को दुआ देते हैं तो वो एनर्जी उसकी तरफ बाद में पहले आपको लगती है। और अगर आप किसी को बद्दुआ देते हैं तो उसको नहीं, सबसे पहले आपको लगती है। अगर आप किसी से जेलसी करते हैं तो वो उसको इफ़ेक्ट नहीं करती, वो आपको इफ़ेक्ट करती है। तो अगर जो इमोशन आप दूसरों के लिए महसूस कर रहे हैं वो इमोशन सबसे पहले आप अपने आप को दे रहे हैं, तो आपको चूज़ करना है कि आप क्या महसूस करना चाहते हैं दूसरों के लिए और खुद के लिए। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके हाथ में फ्लावर्स हैं और आप किसी दूसरे पर्सन को देते हैं तो उसका पहले, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो फ्रेग्रेंस है, पहले आपके हाथों में रहेगी, फिर दूसरे पर्सन के हाथों में जाएगी। और इसका अपोजिट, अगर आपके हाथ में कोयला है, आप दूसरे पर्सन को देना चाहते हैं तो पहले किसके हाथ काले होंगे? आपके। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप ब्लेम कर रहे हो दूसरे इंसान को, तो ज़रा चेक कीजिए कि आप किसको ब्लेम कर रहे हो। वो ब्लेम की एनर्जी किसके अंदर रहती है, वो भावना किसके अंदर रह रही है और किसको तंग कर रही है? ऑब्वियसली वो आपको तंग कर रही है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो नेगेटिव इमोशंस आप ये महसूस करते हैं कि वो गलत है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, आप ब्लेम करते हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप चिड़चिड़े होते हैं, सामने वालों को देखकर आप नफ़रत, जेलसी कुछ फील करते हैं, तो वो आप अपने शरीर को दे रहे हैं, अपनी आत्मा को दे रहे हैं, अपने मन को वो बात आप बार बार सिखा रहे हैं कि यही तेरी सच्चाई है, यही तुझे फेल करना है। और जो आप अपने आप को देते हैं, सबसे पहले हेल्थ यहाँ से मैनिफेस्ट होती है। हेल्थ इज़ इक्वल टू योर इमोशंस। जो कहते हैं कि हमें हेल्दी रहना है, हमें हेल्थ मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक्स बताओ, तो मैं उनको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अपने गुस्से पर काम कीजिए, अपने स्ट्रेस पर काम कीजिए, अपने थॉट्स पर काम कीजिए, अपने फीलिंग्स पर काम कीजिए। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने कोई टेक्निक लगाई और हेल्थ मैनिफेस्ट होगी। जब तक आप पीस को फील करना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप लव को फील करना शुरू नहीं करेंगे, हम सब एक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। जो सामने वाला सोच रहा है उसकी एनर्जी हम तक ट्रैवल कर रही है, और जो हम सोच रहे हैं उसकी एनर्जी वहाँ तक ट्रैवल कर रही है। और जो हम अपने आप के लिए भी सोच रहे हैं वो एनर्जी भी दूसरों को चली जाती है। अगर मैं अपने आप को पसंद ना करूँ, वो एनर्जी दूसरों के पास जाएगी और वो भी अपने आप को पसंद नहीं करेंगे और वो मुझे भी पसंद नहीं करेंगे और वो इस जीवन को पसंद नहीं करेंगे। अगर मैं अपने आप से प्रेम करने लगूं, अगर मैं अपने आप को एक्सेप्ट करूं, अगर मैं अपने आप के साथ खुश रहना शुरू करती हूं, तो वो एनर्जी मेरे थ्रू मेरे रिश्तों में चली जाती है। वो भी खुश होना शुरू होते हैं, वो भी शांत होना शुरू होते हैं और एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हमारे घर में क्रिएट होता है। सो इट इज़ लॉ ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफ़र। तो सबसे पहले बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप किसी दूसरे इंसान के लिए महसूस करते हैं वो आप अपने आप के लिए महसूस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर वन एनर्जी। इस यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऊर्जा है। अगर आप किसी इंसान के अंदर बुराई देख रहे हैं तो आप अपने मन को बुरा देखने की आदत लगा रहे हैं, और वो बुरी चीज़ आपकी लाइफ में कब अट्रैक्ट होगी आपको समझ में नहीं आएगा।